और कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और अच्छे से हिंदी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तभी हम लोग इस वीडियो में पत्र लेखन को देखेंगे। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो मान के चलिएगा 5 मार्क्स आपका गारंटी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसमें सीबीएसई ने जो नंबर हैं उनको कैसे डिवाइड किया है। तो सबसे पहले देखिए, जो आरंभ है मतलब जो इनिशियल स्टेज है पत्र लेखन में और जो लास्ट है उसमें जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं ना उनके लिए 1 मार्क्स है। और जो बीच का विषय वस्तु रहता है, जो लेटर राइटिंग में बीच में हम लिखते हैं, उसके लिए 3 अंक है, 3 मार्क्स है। और जो भाषा में जो ग्रामेटिकल मिस्टेक वगैरह होता है, अगर एकदम एक्यूरेट है तो आपको 1 मार्क मिलेगा, अगर मिस्टेक होता है तो नंबर इसमें कटेगा। और जिसका वर्ड लिमिट है 120 वर्ड्स है और नंबर है 5 मार्क्स का। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि पत्र लेखन क्या होता है। तो मेरे को पंकज उदास का गाना याद आता है, न चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ वो चले गए। तो देखिए, पत्र जो है ना वस्तुतः मन की भावनाओं को व्यक्त करने का एक जरिया है, अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। और ये जो शब्द सीमा 120 वो इसलिए दी गई है ताकि आप अपनी रचना को शब्द सीमा के अंदर में लिखें। और हम इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को समझेंगे कि जैसे कि पत्र लेखन की भाषा जो है ना एकदम सरल होनी चाहिए, सुबोध बने सबको समझ में आ जाना चाहिए। और इसमें जो है ज़रूरत से ज़्यादा अलंकार वगैरह का प्रयोग से हमको बचना चाहिए। ये विषय पे बिल्कुल केंद्रित होना चाहिए, एक ही चीज़ का बार बार दोहराव नहीं होना चाहिए। भाषा जो है ना एकदम विनम्र और शिष्ट होना चाहिए। इसमें जो पत्र लेखन है उसमें जो पद या जिस व्यक्ति को हम लिख रहे हैं उसके सम्मान का प्रॉपर ध्यान होना चाहिए। यदि व्यक्तिगत पत्र हम लिखते हैं तो जो है ना आत्मीयता से भरा होना चाहिए। इसमें देखिए 2 प्रकार का पत्र है, पहला अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक को इंग्लिश में इनफॉर्मल बोलते हैं और औपचारिक को फॉर्मल बोलते हैं। तो अनौपचारिक पत्र किनके बीच में होता है? जिनके बीच में व्यक्तिगत संबंध हों उनके बीच में लिखा जाता है। इनमें जैसे कोई मित्र है हमारे, कोई रिलेटिव हैं, कोई निकट संबंधी हैं। इनमें कौन कौन से पत्र आते हैं? बधाई के पत्र आते हैं, धन्यवाद के पत्र आते हैं, शुभकामना के पत्र आते हैं, निमंत्रण पत्र जैसे शादी ब्याह का निमंत्रण हुआ, बर्थडे का निमंत्रण हुआ, फिर संवेदना के पत्र आते हैं और सामान्य पत्र आदि इसी के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, अनौपचारिक पत्र का जो सामान्य स्वरूप होता है या प्रारूप होता है वो किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जो भेजने वाला है ना प्रेषक, उसका पता लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका पता है किलो विहार रायगढ़, तो आप यहाँ पे किलो विहार लिखेंगे और उसके बाद आप रायगढ़ लिख देंगे। ठीक है, ऐसा। उसके बाद देखिए आपको क्या लिखना है, यहाँ पे दिनांक, जिस दिनांक पे आप भेज रहे हैं, फिर आपको संबोधन करना है। अब संबोधन में अगर कोई बड़ा है तो उसको पूजनीय, आदरणीय ऐसे शब्दों का उपयोग करना है। कोई छोटा है तो प्रिय, है ना, स्नेहाशीष या प्रेम से, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग आप संबोधन में कर सकते हैं। फिर आपको अभिवादन करना है, जैसे कोई बड़ा है तो सादर चरण स्पर्श, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना है। कोई छोटा है तो ढेर सारा प्यार। उसके बाद आपको विषय सामग्री को पत्र का लिखना है बीच में कि किस वस्तु के लिए आप पत्र लिख रहे हैं। इसको आप अपने हिसाब से जमा के लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान देने वाला बात क्या है कि आप इसको ग्रामेटिकली व्याकरण के तहत सही लिखें। फिर अंतिम में फिर से आप अभिवादन कर सकते हैं, आप निर्देश लिख सकते हैं, फिर आप अपना नाम लिख सकते हैं। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं हम लोग। इसमें एक उदाहरण है कि अपने मित्र भानुराज को एक पत्र लिखिए जिसमें नीट की परीक्षा पास करने और रायपुर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने में सफलता की बधाई दी गई है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जैसे मैंने बताया सबसे पहले पता लिखना है, यहाँ पे पता लिखा गया है, फिर दिनांक लिखना है, फिर प्रिय मित्र भानुराज जो संबोधन इसको करना है, फिर यहाँ पे सप्रेम नमस्ते माने अभिवादन करना है। फिर यहाँ पे विषय वस्तु को लिखना है कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, यह जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। तो ये जो लाइन है ना इसको आप हर जगह लिख सकते हैं। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, मुझे जान के प्रसन्नता हुई, ये मुझे जानकर बहुत दुख हुआ कि तुमने नीट 21 की परीक्षा अच्छे अंकों में पास कर ली है, तुम्हें इस आधार पर रायपुर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल गया है। वास्तव में तुमने इस परीक्षा के लिए बहुत मेहनत किया, इस सफलता के लिए तुम्हें बधाई देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम हर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर इसी तरह से सफल होते रहो, तुम अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहो। तो कोई भी चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें कोई डरने और घबराने वाला बात नहीं है। ठीक है, और इसमें देखिए क्या है कि आपको लास्ट में यहाँ पे है देखिए तुम्हारा अभिन्न मित्र, ये जरूर लिखना है ना, इसमें आपको नंबर मिलेगा। या तुम्हारा प्रिय भाई, आपका प्रिय पुत्र, है ना, और यहाँ पे फिर अपना नाम लिखना है राहुल साहू करके। और जो सिंपल पेपर का क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, एक वीडियो है मेरा, उसमें आप देखिएगा कि आपकी चचेरी दीदी कॉलेज में दाखिला लेनी चाहती हैं, किंतु आपके चाचा जी आगे की पढ़ाई ना करवाकर उनकी शादी करवाना चाहते हैं। इस बारे में अपने चाचा जी को समझाते हुए लगभग 120 शब्दों में एक पत्र लिखिए। तो चलिए इसको देखते हैं, ये पत्र मैंने कैसे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम अपना पता लिखते हैं, यही इसका निर्धारित प्रारूप होता है। यहाँ पे 176/1500 किलो बिहार रायगढ़ छत्तीसगढ़। अगर ये प्रश्न में दिया हुआ है तो प्रश्न का पता लिखेंगे या आप अपने मन से कोई पता लिखेंगे।
फिर उसके नीचे में दिनांक लिखते हैं। दिनांक जैसे कि मैं आज के दिनांक पे लिख रहा हूँ 22 जनवरी 20 क्रॉस। फिर आगे में संबोधन, आदरणीय चाचा जी, सादर चरण स्पर्श। पिछले दिनों आपका पत्र मिला जिसमें आपने जानकी दीदी के विवाह की योजना के बारे में लिखा था। चाचा जी, आपको ज्ञात है कि दीदी पढ़ने लिखने में तेज है। वह अभी विवाह करना नहीं चाहती हैं, बल्कि कॉलेज में दाखिला लेकर आगे की पढ़ाई करना चाहती है। वर्तमान समय में लड़का लड़की का भेदभाव समाप्त हो चुका है। लड़कियां जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर अपना लोहा मनवा चुकी हैं। हमारी संस्कृति में नारियों को देवी का दर्जा दिया गया है। शास्त्रों में भी यत्र पूज्यन्ते नारी तत्र रम्यन्ते देवा का उल्लेख है। इसलिए आप भी दीदी को कॉलेज में दाखिला लेने दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दीदी आपका नाम रोशन करेगी। अंत में चाची जी को प्रणाम और छोटू को प्यार। आपका भतीजा संजय। फिर जो दूसरा प्रकार है ना पत्र लेखन में, वो औपचारिक पत्रों का है। तो औपचारिक पत्र किनको लिखा जाता है? संस्था प्रमुख को, प्रभारी अधिकारी वर्ग को, उच्च पद में आसीन व्यक्तियों को संबोधित करते हुए लिखा जाता है। इसके कुछ प्रकार हैं। प्रार्थना पत्र है, आवेदन पत्र है, कार्यालयी पत्र है, शिकायती पत्र है, सार्वजनिक पत्र है, संपादक के नाम पत्र है, व्यावसायिक पत्र है आदि है। इसका प्रारूप देखते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले जिसको भेजना है उसके नाम से प्रति या सेवा में लिखते हैं, सेवा में या प्रति करके लिखेंगे। फिर जो प्राप्त करता है उसके पद नाम को लिख देंगे। फिर उस स्थान को लिखेंगे जहाँ से लिखा जा रहा है। फिर विषय को लिखेंगे, फिर संदर्भ, फिर संबोधन करेंगे। उसके बाद बीच में विषय सामग्री को लिखते हैं। फिर जो है आखिरी में धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। फिर भौतिक, उसमें अपना नाम और पद नाम, फिर पता और दिनांक लिखते हैं। इसका एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि अपने विद्यालय में खेल का सामान मंगवाने का अनुरोध करते हुए प्राचार्य को पत्र लिखिए। तो देखिए, प्राचार्य एक अधिकारी है, तो जब भी किसी अधिकारी को पत्र लिखा जाता है तो औपचारिक पत्र में आ जाता है। तो कैसे लिखेंगे कि सेवा में माननीय प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 NTPC कोरबा। तो यहाँ पे देखिए, सेवा में बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकतर औपचारिक पत्रों में सेवा में का उपयोग होता है। और बाकी जो पता है, जिस अधिकारी का पद है और जहाँ पे वो व्यवस्थापित है, उसको यहाँ पे लिखते हैं। विषय में लिखेंगे खेल का सामान मंगवाने हेतु तो आवेदन पत्र, जैसे छुट्टी के लिए आवेदन पत्र हम लोग लिखते हैं। उसके बाद लिखेंगे महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में खेल परिषद की प्रतिनिधि हूँ। मैं आपका ध्यान खेल के सामान की यथासमय आपूर्ति की ओर आकर्षित कराना चाहती हूँ। विगत 2 वर्षों से कोरोना प्रभाव के कारण विद्यालय की टीमों का विभिन्न खेलों का अभ्यास ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, जो कथा है ना, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इसमें जो लिखा है वो जरूरी नहीं है, बशर्ते ध्यान रखें कि वो व्याकरण की दृष्टि से, ग्रामर की दृष्टि से सही हो, है ना। ये बिल्कुल जो विषय पूछा जाता है उसके हिसाब से ये बदल सकता है। इसके अंतिम में कैसे लिखेंगे कि खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो सकें। तो अंतिम में आपको ऐसा लिखना है जो कि आशा जगाता हो। फिर देखिए, लास्ट में यहाँ पे हम लिखेंगे धन्यवाद, है ना, आपकी कृपा पात्र या आपकी आज्ञाकारिणी। यहाँ पे सुनीता कुमारी जो नाम है उसका, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, फिर 10वीं और फिर दिनांक लिख देना है। अब आगे देखिए, जो CBSE का सैंपल पेपर है ना, उसमें जो पूछा हुआ है औपचारिक पत्र में कि आपके क्षेत्र में सरकारी दुकान संचालक गरीबों के लिए आए अनाज की कालाबाजारी करता है और कुछ कहने पर उन्हें धमकाता है, उसकी शिकायत करने हेतु 120 शब्दों में जिलाधिकारी को पत्र लिखिए। तो देखिए, इसके पत्र लिखन को मैंने कैसे किया है और आप लोग अभ्यास करेंगे तो आपको इसमें ज़रूर पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, जिलाधिकारी को संबोधन कैसे करेंगे। सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी, रायगढ़ छत्तीसगढ़। यहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने रायगढ़ छत्तीसगढ़ लिखा है, जहाँ से मैं हूँ। फिर यहाँ पे दिनांक, जिस दिनांक को इसको आप लिखेंगे वो दिनांक यहाँ पे डालना है। फिर विषय तो प्रश्न में दिया ही हुआ है, सरकारी राशन दुकान संचालक द्वारा कालाबाजारी करने बाबत। महोदय, यहाँ पे देखिए, महोदय करके एक संबोधन जरूर करना है और विषय में भी जो विषय दिया है उसको मेंशन करना है। मैं आपका ध्यान इस पत्र द्वारा किलो विहार रायगढ़ में संचालित सरकारी राशन की ओर आकर्षित करना चाहूँगा या चाहता हूँ। महोदय, हमारे क्षेत्र का राशन दुकान का संचालक गरीबों के लिए आया अनाज उन्हें न देकर ऊंचे मूल्य में बाजार में बेचकर उनकी कालाबाजारी करता है। महोदय, इसके लिए उसने मोहल्ले के असामाजिक तत्वों के साथ साँठ-गाँठ कर लिया है। राशन के संबंध में शिकायत करने पर वह डरवाता धमकाता है, जिससे गरीब लोगों में भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। खासकर वृद्ध, असहाय और विधवा अत्यंत दुखी हैं। मेरा आपसे प्रार्थना है कि कृपया इस विषय में शीघ्र कार्रवाई करके गरीबों के साथ न्याय करेंगे। सर धन्यवाद। संजय कुमार, किलो विहार रायगढ़ छत्तीसगढ़।